सारे सवाल, इतनी सारी क्वेरी, इतने सारे मैसेज, इतने सारे ईमेल, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के लिए, और वो है, देखिए यहां कितना बड़ा बड़ा लिखा है, सरकारी नौकरी। तो चलिए, जब आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर ही देती हूं। आज आपको सरकारी नौकरी दिलाने वाले उपाय बताए जाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत काम आएंगे। आज आपकी हथेली पर वो रेखा दिखाई जाएगी जो आपकी सरकारी नौकरी लगवाएगी, इसीलिए अपनी हथेली से जरूर मैच कर लीजिएगा। आज आपके भाग्य का पता चल जाएगा और इंटरव्यू से आपको निकलवाने वाले खास टिप्स भी दिए जाएंगे ताकि आगे आप किसी इंटरव्यू में फेल ना हो। चलिए जानते हैं क्या है आज का पहला महा उपाय। क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है? इस मंडे को लड़की सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए थोड़ा सा दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं। वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का एक माला का जाप करें। शादी की संभावनाएं बढ़ती नजर आएंगी। सरकारी नौकरी तो सब चाहते हैं, लेकिन मिलती कहां है सबको। मुझसे आप दर्शकों ने कई बार नौकरी दिलाने वाले, सरकारी नौकरी दिलाने वाले उपाय पूछे हैं, और आज मैं आपको वो कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूं जिससे आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। जो उपाय मैं बताने जा रही हूं वो सब हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, देखिए, मंगलवार को व्रत रखें। दिन में एक बार केवल गुड़ और गेहूं से बना भोजन खाएं। आप लगातार ये उपाय करें और अगर 21 मंगलवार तक इसे करते हैं तो विशेष लाभ होगा। मंगलवार को लाल कपड़े पहने और तो और हनुमान मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें। मंगल स्तोत्र या हनुमान जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। मंगलवार को गरीबों को चाय पिलाएं। लेमन राइस बनाकर दान करें। लाल कपड़े, कॉपर, गेहूं, घी, चंदन का दान करें। मंगल ग्रह से रिलेटेड दान सूर्यास्त से 48 मिनट पहले मंगलवार को करें। मसूर की दाल भी दान कर सकते हैं। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको वो रेखा बताई जाएंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो कौन सा करियर आपके लिए अच्छा होगा। क्या आप सरकारी टीचर बन सकते हैं? सरकारी नौकरी दिलाने वाली रेखा के बारे में जानिए। जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा स्पष्ट, गहरी, ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, इधर से निकलती है, ये बिल्कुल क्लीन, ये बिल्कुल गहरी हो, ये वाली रेखा, साथ साथ भाग्य रेखा और सूर्य रेखा भी हो। भाग्य रेखा इस पर्वत पर होती है, सूर्य रेखा रिंग फिंगर पर, ये क्लियर हो और ये दो लाइंस भी हो, और गुरु पर्वत उभरा हुआ हो क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला। ये चार चीजें अगर क्लियर हैं तो सरकारी टीचर बन सकता है। जुपिटर यानी कि टीचर। आजकल बच्चे इंजीनियरिंग में जाना बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसा भी है, ठीक कहा ना। लेकिन क्या आप इस करियर में सफलता में आ पाएंगे या नहीं, सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। इंजीनियर का मूल कारक होता है शनि ग्रह। जिस व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत उभरा हुआ हो, ये पार्ट आपकी मिडिल फिंगर के नीचे वाला पार्ट अगर उभरा हुआ हो, ये पार्ट उभरा हुआ हो, तो अनेक इस पर अगर खड़ी खड़ी रेखाएं हो, ये पार्ट उभरा हुआ हो और इस पर खड़ी खड़ी रेखाएं हो, इस तरीके से हो। साथ ही भाग्य रेखा, ये जो आपकी लक लाइन है, ये शनि पर्वत पर ही समाप्त हो, इस तरीके की सिचुएशन हो, तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहता है, इस तरीके से है, वो जहां अपने अंगूठे और उंगलियों पर ध्यान दें, अपने अंगूठे पर और अपनी उंगलियों पर ध्यान दें। जिस व्यक्ति की हथेली में अंगूठा 90 डिग्री से अधिक एंगल बनाए, समझ रहे हैं, ये 90 डिग्री से ज्यादा नीचे जाए, कनिष्ठा उंगली लंबी हो, ये वाली उंगली लंबी हो, मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो, ये रेखा स्पष्ट हो, ये उंगली लंबी और ये रेखा क्लीन हो, बुध, सूर्य और शनि पर्वत उभरे हुए हो, बुध, सूर्य और शनि पर्वत, ये तीन पर्वत उभरे हुए हों, तो ऐसे लोग फैक्ट्री या दुकान का मालिक होना इनके लिए फायदेमंद होता है। बुध समझिए ट्रेडिंग या कम्युनिकेशन, सूर्य समझिए गवर्नमेंट
ये समझिए इंजीनियरिंग या अंदर माइनिंग के, फैक्ट्री के, कारखानों के काम। अब ऐसे ही जो बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अपनी हथेलियां फटाफट से चेक कर लीजिए। जिस हथेली में बुध पर्वत स्पष्ट हो, ये वाला एरिया लिटिल फिंगर वाला स्पष्ट हो, उभरा हुआ हो, और इस पर्वत पर 3 या 4 रेखाएं खड़ी हों, इसको हम हीलिंग लाइंस बोलते हैं। कनिष्ठा उंगली अनामिका को स्पर्श करे, ये उंगली लंबी हो और इस फिंगर से टच भी करती हो, जुड़ी भी हो, मेडिकल फील्ड इनके लिए अच्छी रहेगी। अगर मंगल पर्वत भी उभरा हुआ है, अगर ये वाला एरिया भी उभरा हुआ है, ये वाला एरिया भी उभरा हुआ है, बेसिकली ये एरिया उभरा हुआ है, तो ये अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। अब देखिए कुछ और चीजें आपको समझाती हूँ। सूर्य रेखा स्पष्ट हो, अगर सन लाइन स्पष्ट है तो आपकी डॉक्टरी और अच्छी चलेगी। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, अगर आप में एक्टिंग का शौक है, अगर आप कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप नेता बनना चाहते हैं, आप चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपकी हथेली पर कौन सी रेखा होनी चाहिए, इस शो पर आगे बताऊंगी। मेरी क्लास जारी रहेगी। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं रहती? डॉक्टर्स को दिखाने के साथ साथ एक ब्लैक रेशमी धागा ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए थोड़ी थोड़ी एक फिंगर के गैप में उसमें गांठ मारकर 7 गांठ बना दीजिए। डोरे को बच्चे के गले में या कमर में बांध दीजिए और देखिए कैसे आराम होगा, लेकिन प्लीज डॉक्टर से इलाज कराते रहिएगा। मेरी क्लास एक बार फिर से शुरू हो गई है। अगर आप हीरो या हीरोइन या मॉडल बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपकी हथेली पर मेरी बताई रेखा देखना शुरू कीजिए। अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं, हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, टीवी के लिए, बॉलीवुड के लिए काम करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हाथ की सभी उंगलियां आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। आपकी अनामिका उंगली ज्यादा लंबी नहीं होगी, ये उंगली ज्यादा लंबी नहीं होगी। सूर्य और शुक्र पर्वत उभरे हुए होंगे, ये भी उभरा हुआ होगा और ये पार्ट भी उभरा हुआ होगा। क्या आप नेता बनना चाहते हैं, क्या चुनाव जीतना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए। हथेली में सूर्य रेखा पर स्क्वायर का चिन्ह होना, इस पर स्क्वायर का चिन्ह होना, सूर्य रेखा पर स्क्वायर का चिन्ह होना। मंगल पर्वत पर दूसरी मस्तिष्क रेखा मिले, इस पार्ट पर आपकी मस्तिष्क रेखा टच कर रही हो, और पर्वतों का उभरा ठीक से होना, ये सारे माउंट्स जो हैं वो अच्छे से उभरे हुए हों, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री, सत्ता के ऊंचे पद पर पहुंचता है। अब सबसे बड़ी बात, क्या आप सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, ऑफिसर बनकर बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं, तो बेहद ध्यान से देखिए। सूर्य पर्वत पर स्पष्ट उभार होना चाहिए, ये पर्वत रिंग फिंगर वाला अच्छे से उभरा हुआ होना चाहिए। सूर्य रेखा गहरी होनी चाहिए। सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल, यहाँ पर पहले मैंने स्क्वायर की बात करी नेता से, अब मैं कह रही हूं कि यहाँ पर ट्रायंगल या फिर स्क्वायर अगर है तो इसका ये चिन्ह होना इस बात का पॉजिटिविटी साइन देता है कि ऐसा इंसान IAS IPS कंपटीशन बीट कर सकता है। देखिए एक बात और बताना चाहती हूँ, हाथ की रेखाओं से आपके काम को ताकत मिलती है, लेकिन अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो सब बेकार है। आपको मेहनत करनी ही होगी। संकेत जरूर देती है रेखा, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तभी इसी के नतीजे आपको मिलते हैं। चलिए शो के बीच में आपको बताती हूँ क्या है आज का तीसरा महा उपाय। क्या आप डिप्रेशन से परेशान हैं? संडे की रात को सोते समय, आप या किसी को भी हो, सोते समय अपने बेड साइड पर 325 ग्राम्स दूध रखकर सोएं। सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर या पीपल की पेड़ की जड़ में अर्पित करें। 5 संडेज ये उपाय कीजिए, लगातार कीजिए, फायदा होगा। आप तो जानते हैं मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। अब मुझसे फेसबुक पर हमारे एक दर्शक संदीप धारीवाल ने पूछा है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का उपाय क्या है, तो चलिए संदीप के सवाल का जवाब देती हूँ। अच्छी नौकरी के लिए अच्छा कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। होता क्या है कि आप नौकरी का इंटरव्यू देने गए, लेकिन
आप में कॉन्फिडेंस की कमी हुई तो फेल हो जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो कॉन्फिडेंस में जबरदस्त कमी आती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ऐसे अचूक उपाय बताने जा रही हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। सबसे पहले शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं, 1 चम्मच। शिव जी के सामने ध्यान लगाएं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे कारगर उपाय है। दूसरी चीज, मंडे को सफेद गाय को गुड़, चावल ये सब खिलाने से भी आपको फायदा मिलेगा। तीसरी चीज, संडे के दिन तांबे के बर्तन का दान करें। चौथी चीज, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में 5 रत्ती का अच्छा माणिक, जिसको रूबी बोलते हैं, सोने या तांबे की अंगूठी में पहने। ये अंगूठी संडे के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही पहननी है। रविवार के दिन तांबे के बर्तन का दान दें। अगली चीज, कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले, कहीं यात्रा पर जाने से पहले, ट्रैवलिंग से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीकर निकलें। संडे के दिन नमक का सेवन ना करें, पूरा दिन सॉल्ट फ्री रहें तो अच्छा रहेगा। अपने साथ हमेशा एक चांदी का सिक्का रखें। हर मंडे बबूल के पेड़ की जड़ों में इतना सा दूध चढ़ाएं। पीपल को रोज जल चढ़ाएं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। सरकारी नौकरी या किसी कंपनी में नौकरी की बात हो, इंटरव्यू हो, तो आपको पास करना होता है, लेकिन अक्सर इसी में गलती हो जाती है ना? फैमिली गुरु, आज क्या आप नौकरी दिलाने की बात कर रही हैं? हाँ बेबी, लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों लग रही हैं? फैमिली गुरु, वो क्या है ना, अभी कुछ ही देर में मेरा इंटरव्यू है और आज आप इंटरव्यू की टिप्स भी दे रही हैं, तो क्यों ना आज आप मुझे भी और मेरे दर्शकों को कुछ इंटरव्यू के खास टिप्स दे दीजिए। ठीक है बेबी, मैं आपके जरिए हमारे जो भी दर्शक नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं, उनको इंटरव्यू पास कराने वाला बढ़िया तरीका बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेबी। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको दरवाजा नॉक कर जाना है। ये पहले एटिकेट का ख्याल रखना है। अगर दरवाजा खुला हुआ है तो भी रुक कर पूछिए, मे आई कम इन। ये दिखाता है कि आप जिंदगी में अपने नियमों से चलते हैं। अगली चीज, जब आप अंदर जाएं तो जाते से ही विश करें, और विश करना है हमेशा स्माइल के साथ। ना आपकी स्माइल बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम, मीडियम स्माइल हो। ज्यादा दांत दिखना इस समय इंटरव्यू के टाइम पे ओवर एक्टिंग लगेगी, और बहुत कम दिखना नर्वसनेस। तो नॉर्मल स्माइल रखते हुए गुड मॉर्निंग, इस तरीके से। इसके बाद आपको जब तक बोला ना जाए बैठने के लिए, आपको खड़ा रहना है। बैठने के बाद आपको अपनी चेयर को बिना आवाज के पीछे करना है, बैठना है, और फिर बैठने के बाद वापस थैंक यू बोलना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप बैठ जाएं तो अपनी टांगों को क्रॉस करके ना बैठे, सीधे बैठे। टांगे क्रॉस करना मतलब आई एम इन अ रिलैक्स पोजीशन। पीछे टेक नहीं लगाना है, स्ट्रेट बैठना है, अवेयरनेस के साथ बैठना है। आपके हाथ टेबल पे लीन नहीं होने चाहिए। आपके हाथ आपके थाइस पर या स्ट्रेट होने चाहिए। टेबल पर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं टच करना चाहिए। जब आपको जो चीज़ पूछी जाए, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि क्या क्रेडेंशियल्स हैं या आपने क्या क्या पहले करा है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब इस ऑर्डर में रखा हो कि जब वो आपसे मांगे तो डायरेक्ट मिल जाए। आप जितना टाइम कम वेस्ट करेंगे, आपका इंप्रेशन उतना ही अच्छा पड़ेगा। यू हैव टू स्मेल गुड, यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट, यू हैव टू साउंड कॉन्फिडेंट। आपके कपड़े और जूते वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, शूज। आपके कपड़े वेल आयरन होने चाहिए। आपके हेयर नीट होने चाहिए। आप फीमेल हैं, जैसे बेबी फीमेल हैं, अपना मेकअप टू द मिनिमलिस्टिक लगे, ताकि लोगों को लगे आप काम के लिए सीरियस हैं, तैयार होने के लिए नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आई कांटेक्ट कीजिए। जब आप किसी से आई कांटेक्ट करते हैं तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आंखें चुराइए नहीं। जब भी मौका लगे एक्सपर्ट से क्वेश्चन आंसर्स पूछें। अगली बात, सबसे पहले सीट पर बैठिए, क्लास में या जहां पर भी मौका लगे। आपको दबी हुई आवाज में बात नहीं करनी। आपकी आवाज में एक कॉन्फिडेंस, एक रुबाब होना चाहिए। ना ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो और ना ये बहुत ज्यादा वीक हो। आपकी आवाज एक नॉर्मल टोन पर हो और एक बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए। सरकारी नौकरी पर और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दुल्हन की ब्यूटी की बात कर लेते हैं। हम रोज आपको दुल्हन की एक ब्यूटी टिप दिखा रहे हैं, आज भी ऐसा ही करेंगे।
रिश्ता तय होने से लेकर वेडिंग नाइट तक दुल्हन को कैसे सजना है, ये हम रोज बताएंगे। तो देखते हैं आज शादी से जुड़े किस फंक्शन की बात हो रही है। फैमिली गुरु, शादी से पहले थीम पार्टी भी होती है, यानी कि शादी में होने वाला चौथा फंक्शन। तो आज मैं अपने दर्शकों को बताने जा रही हूँ कि थीम पार्टी में हमारी होने वाली दुल्हन कैसा मेकअप करे। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी लुक के बारे में जो कि एक स्टनर लुक है, जिसको कहते हैं ना हेड टर्नर लुक, कि जब आप चले पार्टी में तो सारी दुनिया मुड़ मुड़ के आपको देखें। तो हो सकता है आपका फंक्शन शायद एक थीम पार्टी हो या बैचलर्स पार्टी हो। तो आज हम जिस लुक की बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली अ कंप्लीट वेस्टर्न फ्यूजन लुक। इस लुक के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो होता है बोल्ड कलर ऑफ योर ड्रेस। आपका जो कलर होता है ड्रेस का, इट शुडंट बी इंडियन, इट शुडंट एम्ब्रॉयडरीज, द कट, एवरीथिंग नीड टू बी अ लिटिल वेस्टर्न। उस हिसाब से जो हमने अभी कलर चूज़ किया, इट्स लाइक बोल्ड रेड। इसके अंदर लाइक बोल्ड रेड के साथ साथ वाइन एंड मरून का टच जो आ रहा है, बेसिकली इट्स अ रेड कार्पेट कलर। तो रेड कार्पेट कलर को हमने चूज़ किया है और हमने स्पेशली ध्यान रखा है कि इसका जो कट है, इट शुड बी लाइक वेरी फ्लेयरी कट, जो कि सिंड्रेला कट होता है। साथ में इसकी जो एम्ब्रॉयडरीज हैं बिल्कुल भी इंडियनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। लाइक इसके अंदर हम कुछ भी फूल पत्ती का या कारीगरी का काम नहीं होना चाहिए ड्रेस के अंदर। तो इसमें सीक्वेंस का वेरी वेस्टर्नाइज्ड वर्क है। और जैसे आप देख रहे हैं कि इवन जो ऊपर से शोल्डर का भी जो कट है, इट्स बेसिकली कोल लुक, जो साइड में इनका बोट नेक की तरह इस समय फॉल कर रहा है। ओवरऑल पूरा का पूरा लुक वेस्टर्नाइज है। इवन ज्वेलरी में भी जो हमने यूज़ किया, अमेरिकन डायमंड का ही टच दिया है। तो ज्वेलरी, ड्रेस, इवन हेयर स्टाइल, मेकअप, एवरीथिंग नीड टू बी वेस्टर्नाइज। बहुत सारी अलग अलग लुक्स होती हैं, मोस्टली लोग इसको कॉकटेल के ऊपर या फ्यूजन के अंदर यूज़ करते हैं। तो आपने अगर इसका देखते हैं तो इसमें आइज का जो लुक हमने रखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली सेमी मैट, लाइक सेमी मैट आई शेडोज के साथ हमने बहुत ही बोल्ड इस समय आई लैशेज को यूज़ किया है। मेन चीज़ इस समय इवन इनकी जो आईब्रोज को भी हमने बोल्ड लुक दिया है, बिकॉज आईब्रोज अगर लाइट रह जाएंगी या स्केयर्स रह जाएंगी, खाली खाली दिख रही होंगी, तो ये लुक उठ के नहीं आता। दिस इज़ बेसिकली हॉलीवुड काइंड ऑफ अ लुक। तो आईब्रोज हमेशा हमने इसके अंदर ब्राइट और डार्क ही रखनी है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है, तो हमने यहाँ पर जो गोल्ड का यहाँ पर बेसिकली पैच वर्क किया हुआ है। दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप दैट वी हैव गिवन। नॉर्मली लोग सिर्फ यहाँ पर शेडिंग कर देते हैं या काजल लगा देते हैं, यहाँ पर हमने गोल्ड का पैच वर्क जो इनर कॉर्नर्स में दिया, दिस इज़ वेरी मच वेस्टर्न। हमने यहाँ पर इस समय यूज़ किया है इनके चीक बोन्स को हाईलाइट करते हुए, लिप्स के ऊपर जो इस समय कलर दिया हुआ है, दिस इज़ रूबी रेड। रूबी रेड जो कि इंग्लिश लुक के अंदर है। साथ में लिप्स के थोड़ा हम बाहर गए हैं इस समय, क्योंकि हमने लिप्स को बोल्ड दिखाना है, पाउटी लुक देना है। जैसे कहते हैं ना, सेल्फी के लिए जो आपको पाउटी लुक चाहिए होता है, सेम लुक हैज़ बीन गिवन ऑन द लिप्स। तो ओवरऑल मेकअप के साथ, ड्रेस के साथ मैच करता हुआ इनका हेयर स्टाइल है। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल, जिसमें हम फ्रंट के अंदर यहाँ वीविंग करते हुए साइड फॉल में ले जा रहे हैं। और जो सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर ब्यूटी है, दैट्स बेसिकली रोज़ फ्लावर्स। अगर आप देखते हैं तो इस बन के साइड पे हमने फूलों को बालों के साथ ही क्रिएट किया हुआ है, जो ये जिसको बेसिकली हम ट्रिपल फ्लोरल लुक बोलते हैं। तो 3 फूल जो बने हुए हैं और एक फूल के अंदर हमने यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेसराइज कर दी है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा आपने एक्सेसरीज यूज़ नहीं करनी, डेकोरेशन यूज़ नहीं करनी। इन्हीं के बालों के साथ प्ले करते हुए हमने ये जो लुक क्रिएट करी है, इट्स टोटली वेस्टर्न लुक, बट वेरी वेरी कहते हैं ना पेज 3 काइंड ऑफ रेड कार्पेट लुक। तो ऐसी लुक कैरी करके आप भी हेड टर्नर बन सकते हैं, टोटली डिफरेंट लुक अपना ले सकते हैं। तो
तो इस तरह से सिंड्रेला लुक कैरी करके यू कैन लुक रियली स्टनिंग इन अ फ्यूजन और अ वेस्टर्न काइंड ऑफ अ फंक्शन ऑफ योर्स। जैसे इन्होंने कैरी किया हुआ इट्स अ वेरी बोल्ड कलर, जैसे इन्होंने इस समय मरूनिश रेड कैरी किया, आप ब्लैक भी कैरी कर सकते हैं, एमरल्ड ग्रीन कैरी कर सकते हैं, नेवी ब्लू, टर्कोइश ब्लू, बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन है। बट मेक श्योर कि जो आपका ड्रेस का कलर है वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कलर होना चाहिए विद मिनिमम इंडियन एम्ब्रॉयडरीज। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सिर्फ ज्वेलरी के साथ प्ले कर सकते हैं। बाकी जैसे इनका सिंड्रेला लुक लिया हुआ है इस समय, पूरा फुल फ्लेयर है। जब आप अपनी कार से उतरेंगे तो मेक श्योर आप इसका फ्लेयर दोबारा से सेट करें, और उसके बाद व्हेन यू विल एंटर द पार्टी यू विल लुक रियली स्टनर। लाइक ऐसी ड्रेस को कैरी करके, ऐसे मेकअप, ऐसे हेयर स्टाइल के साथ, इट्स समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। तो अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखना चाहते हैं, बिल्कुल स्पेशल दिखना चाहते हैं, तो मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग द आइडिया ऑफ द ड्रेस एंड द काइंड ऑफ मेकअप एंड हेयर यू आर गोइंग टू कैरी। वक्त हो गया है जानने का क्या है आज का चौथा महाउपाय। अगर बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, बिजनेस एक स्टेबिलिटी पर आकर डिक्लाइन हो रहा है, तो शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर जरा सी हल्दी, थोड़ा सा सिंदूर और गेहूं का आटा मिलाकर रखें। ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं, इसका ध्यान दें। आज आपको और आपके बच्चों को कुछ बहुत खास जानकारी देना चाहती हूँ। क्या आपका बच्चा बड़ों के पैर छूने में आनाकानी करता है, या आपके फोर्स करने पर पूरी तरह से भी झुक के नहीं पैर छूता? आजकल मुझे कई पेरेंट्स के मैसेज और मेल आते हैं, वो ये कहते हैं कि उनके बच्चे उनके पाँव नहीं छूते। घर में कोई बुजुर्ग आता है तो वो हेलो कहते हैं या हाय कहते हैं, पाँव छूने को तैयार नहीं होते। लेकिन आपकी ये परेशानी मैं चुटकियों में दूर कर दूंगी। आप अपने बच्चों को बताएं कि पैर छूने का साइंटिफिक रीजन क्या होता है। जब हम लॉजिक देते हैं तो बच्चे समझते हैं। जब आप किसी के पैर छूते हैं तो आशीर्वाद देने वाले की पॉजिटिव एनर्जी आपको भी मिलती है। पैर छूने से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पैर छूकर हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी, जो हमारी स्पाइन है, इसको कहीं ना कहीं आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर पैर छूने से हमारे शरीर के जॉइंट्स पर बल पड़ता है, जिससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। जबकि साष्टांग प्रणाम करने से शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं। इससे शरीर के सारे स्ट्रेस को दूर किया जाता है। साथ ही झुकने से सिर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, जो हमारी आँखों और पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। पैर छूने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे हमारा अहंकार, हमारी ईगो कम होती है। तो अगली बार जब आपका बच्चा अपने बड़ों के पैर छूने से मना करे तो उसे पाँव छूने के पीछे साइंस जरूर बताइए। वक्त हो गया है आपको आज का पांचवा महाउपाय बताने का। क्या फंसा हुआ धन मिल नहीं रहा है? रोज सुबह नहाने के बाद सूरज को जल अर्पण करें। जल में 11 बीज लाल मिर्च के डालें। सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। कल पति को बुरी नजर से बचाने वाले मंगल सूत्र की बात करूंगी। आप पर कोई भी बुरी नजर असर नहीं कर पाएगी, ये कल जानेंगे। अभी जाने का टाइम हो गया है। ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।